सब कुछ कर्मों से तय है, तो भगवान की भूमिका क्या है? सुनिए, भगवान न्यायाधीश हैं और साथ ही पथ प्रदर्शक भी। भगवान आपको कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं। आप जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं, पर फल तय है। जैसा बीज बोया वैसा ही फल निकलेगा। भगवान इसलिए हैं ताकि जब आप भटक जाएं, तब वह आपको राह दिखा सकें। जब आप हार मान लें, तब वह आपको सहारा दे सकें। लेकिन आपके कर्मों का हिसाब वे आपके लिए नहीं चुकाएंगे। न्याय यही है कि जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता जरूर है। यदि आप ईमानदारी से पश्चाताप करें, यदि आप सच्चे मन से भक्ति करें, यदि आप अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न करें, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। वे आपको वह शक्ति देते हैं कि आप अपने पिछले कर्मों का बोझ सहन कर पाएं और उसे काट भी पाएं। पर ध्यान रखिए, यह राह चालाकी से नहीं चलेगी। आप सिर्फ दिखावा करके भगवान को धोखा नहीं दे सकते। वे आपके दिल की सच्चाई जानते हैं। कभी आप ध्यान कीजिए, क्यों कई बार किसी व्यक्ति को अचानक से राहत मिल जाती है। क्यों किसी भारी विपत्ति में भी कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती है। यह केवल संयोग नहीं है, यह आपके सच्चे प्रायश्चित और भक्ति का फल है। भगवान आपको गिरने नहीं देते अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं, परंतु यदि आप जिद्दी हैं, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं, दूसरों को दोष देते हैं और यह सोचते हैं कि मुझे तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो याद रखिए, कर्म आपको ढूंढ ही लेगा। चाहे आप लाख ताले लगा लें, लाख दूरी बना लें, लाख बहाने बना लें, वह समय आएगा और आपको सामना करना ही पड़ेगा। आपका हर कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, एक ऊर्जा है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। वह सिर्फ रूप बदलती है। आपने जो दिया वही आपके पास लौट कर आएगा। आपने किसी को दुख दिया तो वह दुख ऊर्जा बनकर घूमेगा और आपके रास्ते पर आएगा। आपने किसी को सुख दिया तो वही सुख आपके पास किसी रूप में लौट कर आएगा। इसलिए सोच समझ कर चलिए, क्योंकि हर क्षण हिसाब बन रहा है। यह भी सोचिए, क्या आपको यह जीवन यूं ही मिल गया? नहीं, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का जोड़ घटाव करके ही यह जन्म मिला है। आप आज जहां हैं, जो परिवार मिला है, जो हालात मिले हैं, यह सब संयोग नहीं, यह कर्मों का परिणाम है। अब सवाल यह है कि आप इस जन्म में क्या जोड़ रहे हैं? आप हिसाब को और भारी बना रहे हैं या हल्का कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि कभी कभी कोई बच्चा जन्म से ही बीमार क्यों होता है? कोई इंसान जन्म से ही विकलांग क्यों होता है? यह ईश्वर की नाइंसाफी नहीं है, यह कर्म का हिसाब है। आत्मा अपने साथ पुराने कर्म लेकर आती है और यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं, अच्छे कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, दया कीजिए, क्योंकि यही आगे जाकर आपके काम आता है। अब आपसे मैं फिर पूछना चाहता हूँ, क्या आप वाकई यह मानते हैं कि आपके कर्म मिट जाएंगे? क्या आप वाकई यह सोचते हैं कि आपने किसी को चोट दी और वह गिना नहीं जाएगा? सुनिए, यह प्रकृति की किताब में लिखा जा चुका है और जब वक्त आएगा वह किताब खुल जाएगी। तब न कोई वकील होगा, न कोई जज, बस आपका आत्मा और आपके कर्म सामने होंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, अपने ही कर्म अपने शत्रु हैं और अपने ही कर्म अपने मित्र हैं। आप भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, पर खुद से नहीं बच सकते और आपका कर्म ही आपका असली आईना है। अब निर्णय आपका है। आप जीवन को बोझ बनाना चाहते हैं या आशीर्वाद? क्योंकि कर्मों का हिसाब चल रहा है, रुकने वाला नहीं है। और यह कहां तक जाएगा, यह आप नहीं जानते। इसलिए जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। सोचिए, जब इंसान जीवन के अंतिम क्षणों में होता है तो क्या देखता है? उसकी दौलत, उसका नाम, उसकी शोहरत? नहीं, उस क्षण सामने आता है उसका जीवन, उसके कर्म, अच्छे कर्म जिनसे आत्मा मुस्कुराती है और बुरे कर्म जो बोझ बनकर दबाते हैं। उस समय समझ आता है कि असली पूंजी यही थी,
पर तब तक देर हो चुकी होती है। आपके जीवन का हर दिन आपके हिसाब की किताब में जुड़ता जा रहा है। आपने आज जो बोला, जो सोचा, जो किया, सब दर्ज हो गया। यह सोचकर जिएं कि एक अदृश्य आंख हर पल देख रही है, और वह आंख सिर्फ आपकी गलती पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अच्छे कामों की गवाही देने के लिए भी है। याद रखिए, ईश्वर की अदालत में रिश्वत नहीं चलती, झूठ नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता। वहां सिर्फ सत्य चलता है। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाएं कि जब वह अदालत खुले तो आपको डर न लगे, बल्कि गर्व हो। हो सकता है आपने बहुत गलतियां की हों, पर अभी समय है। जीवन जब तक है, सुधार का रास्ता खुला है। भगवान वही हैं जो डूबते को भी बचा सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप दिल से पुकारें, दिल से बदलें। कभी देर मत कीजिए, क्योंकि कौन जानता है कल किसका सूरज डूब जाए। आप सोचते होंगे कि बुरे कर्मों का फल कब तक पीछा करता है। सुनिए, यह जन्म, अगले जन्म और उसके आगे भी चलता है। यह श्रृंखला तब तक चलती है जब तक आत्मा खुद को शुद्ध नहीं कर लेती। इसलिए